यूएई में अगर कंपनी हो जाए बंद और वीजा हो वैलिड तो क्या कर सकते हैं आप। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना देखिए, हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है उस पर किसी ने ये सवाल पूछा, हालांकि उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है, पर ये सवाल पूछा था कि वो यूएई में हैं और उनका जो कंपनी है वो बंद हो चुकी है। उनका जो आईडी है वो अभी भी वैलिड है और 26 जनवरी तक वैलिड रहने वाला है। और उन्होंने पूछा था कि वो क्या कर सकते हैं, क्या वो जॉब ढूंढे या फिर क्या आगे का प्रोसेस वो करें। तो चलिए इस वीडियो में हम डिटेल में बताते हैं। तो देखिए, अगर आप यूएई में हैं और जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो बंद हो जाए और आपका वीज़ा वैलिड है तो आपको कुछ चीज़ें पहले कर लेनी चाहिए। सबसे पहले अपने वीज़ा की स्टेटस को चेक कर लें। सबसे पहले आप अपने यूएई का निवास वीज़ा की स्थिति जांच करें। अगर वीज़ा वैलिड है तो आपके पास कानूनी तौर पर संयुक्त अरब अमीरात में रहने का अधिकार है। यूएई सरकार की आईसीपी यानी पहचान, नागरिकता, सीमा शुल्क और बंदरगाह सुरक्षा के लिए संघीय प्राधिकरण या जीडीआरएफए के वेबसाइट का यूज़ करें और इस्तेमाल करके आप अपना वैलिडिटी चेक कर लें। दूसरी चीज़ ये है कि नया काम ढूंढें। अगर आपको तुरंत नई नौकरी ढूंढने की शुरुआत करनी चाहिए, अगर आपका वीज़ा जो है वैलिड है, आप अपने 30 से 90 दिनों की छूट अवधि का भी फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि वीज़ा के ख़त्म होने के बाद दिया जाता है। जॉब पोर्टल्स जैसे बेत.com, नौकरीगर्ल्स.com और लिंक्डइन जैसे पॉपुलर पोर्टल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं जॉब ढूंढने के लिए। या फिर वॉक इन इंटरव्यूज़ भी यूएई में होते रहते हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं जॉब ढूंढने के लिए। वीज़ा ख़त्म होने के बाद बता दें आपको एक ग्रेस पीरियड मिलता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ग्रेस पीरियड खत्म होने के बाद आपको वापस लौटना पड़ेगा यूएई से। बता दें वीज़ा ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा आपको। वीज़ा ट्रांसफ़र करें जब आपको नई नौकरी मिल जाएगी तो नई कंपनी से रिक्वेस्ट करें कि वो आपका वीज़ा अपने अंडर ट्रांसफ़र करा ले। यूएई में वीज़ा ट्रांसफ़र करना अपेक्षाकृत आसान होता है अगर आपका वीज़ा वैलिड है और आपका रिकॉर्ड पूरी तरह से साफ है। चौथी चीज़ है लेबर कार्ड कैंसिल होने की सुरक्षा करें। देखिए, कंपनी बंद होने की स्थिति में आपका लेबर कार्ड और वीज़ा अपने आप रद्द हो सकता है। मोरे यानी कि मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय से संपर्क करें और अपने अधिकार और प्रक्रियाओं के बारे में और अधिक जानकारी जुटाएं। पांचवी चीज़ है सेवा समाप्ति का लाभ का क्लेम करें। अगर आपकी कंपनी बंद हो गई है तो आपको अपनी ग्रेच्युटी, छूट का पैसा और किसी भी लाभ का दावा करने का अधिकार है। आप इसके लिए मोहरे या फिर यूएई लेबर कोर्ट में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। छठी चीज़, कानूनी विकल्प तलाशें। अगर आपकी कंपनी ने बिना नोटिस दिए आपको फ्री कर दिया है तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो आपको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। मोहरे की हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो वो है 80060। इस पर संपर्क कर सकते हैं। उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। टेम्पररी कार्य वीज़ा भी आप ले सकते हैं। अगर आप नई नौकरी नहीं ढूंढ रहे हैं तो आप फ्रीलांस वर्क वीज़ा या अस्थायी वर्क परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपके वीज़ा और यूएई के श्रम कानूनों के बारे में आपको यहाँ कानूनी तौर पर रहने का अधिकार मिलेगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कोई पेशेवर कानूनी सलाहकार या पीआरओ यानी जनसंपर्क अधिकारी की मदद ले, या फिर एम्बेसी भी जा सकते हैं, वहाँ से भी जानकारी ले कि एग्जैक्ट आपको करना क्या है। बड़ी खबर, धू कर जलने लगा मॉल ऑफ द एमिरेट्स के पास की इमारत। दुबई में एक बड़ा हादसा हुआ है जहां एक बड़ी सी बिल्डिंग में आग लग गई। वीडियो देख के आप समझ सकते हैं कि आग बहुत भीषण थी। रविवार रात दुबई में मॉल ऑफ एमिरेट के पास एक इमारत में लगी आग को सफलतापूर्वक बुझा दिया गया, लेकिन किसी के घायल होने या मौत की खबर नहीं आई है। मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार अग्निशमन दल और एम्बुलेंस 3 मिनट के भीतर घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इमारत में लगी आग को 10 से 12 फ्लैटों तक ही लिमिटेड कर दिया गया। उन्होंने पुष्टि की कि आग बुझा दी गई है और कोई भी घायल या किसी की मौत नहीं हुई है। इससे पहले दिन में दुबई मरीना में एक नाव में भी आग लग गई थी। आग पर 1 घंटे के भीतर ही काबू पा लिया गया था और दोपहर 12:24 पर आग बुझाने का काम शुरू हुआ था। किसी के हताहत होने की खबर नहीं थी और सिविल डिफेंस ने अभी तक आग लगने के कारण का खुलासा नहीं किया है। वहीं रविवार को एक और हादसा हुआ। नागरिक सुरक्षा ने कहा कि रविवार को सुबह सुबह हावर में नाव में आग लग गई, जो कि अभी मैंने तुरंत बताया। अधिकारियों ने
कहा कि क्षेत्र में एक ईंधन स्टेशन के पास लगी आग में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली। दुबई नागरिक सुरक्षा संचालन कक्ष को घटना के बारे में सुबह 11:50 पर रिपोर्ट मिली थी। दुबई हार्बर फायर स्टेशन को तुरंत पहले प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में भेजा गया, जो 3 मिनट में घटनास्थल पर पहुंच गए। मानक प्रतिक्रियाओं का पालन करते हुए शीतलन प्रक्रिया पूरी होने के बाद साइट को संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि यूएई में इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं, जहां पर बड़े बड़े बिल्डिंग्स में आग लग जाते हैं। इससे पहले भी गर्मी के दिनों में खासकर ऐसी चीज़ें देखने को मिली थी। बता दें कि वहां पर तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है, इस रीज़न से कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। फिलहाल अभी इमारत में आग क्यों लगी है इसके बारे में कोई भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन आग बहुत ही भीषण थी। अगर आप वीडियो देखें तो आपको साफ दिखेगा कि इतनी भयानक आग थी, लेकिन समय रहते ही इसे 10-12 फ्लैट तक ही रोक दिया गया ताकि पूरे बिल्डिंग में आग न फैल सके। हालांकि समय रहते ही बिल्डिंग को खाली करवा लिया गया था और जितने भी उसमें रहने वाले लोग थे उन्हें पास के घरों में ही शिफ्ट कर दिया गया था टेम्परेरी रूप से। उसके बाद दमकल कर्मी जो है आग बुझाने में लग गए और देखते ही देखते आग पर काबू भी पा लिया गया। कोई हताहत नहीं हुई, ये सबसे बड़ी राहत की खबर इस घटना में। दुबई में हीरो से जुड़ा रोल्स रॉयस हुआ वायरल। दुनिया में अपने शानो शौकत और भव्यता के लिए मशहूर दुबई ने एक बार फिर अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल से लोगों का ध्यान खींच लिया है। इस बार चर्चा का केंद्र बना है एक रोल्स रॉयस जिसे हीरो से सजाया गया है। ये कार अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लग्जरी के नए मापदंड स्थापित कर रही है। यह हीरो से सजा रोल्स रॉयस सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, बल्कि कला और कौशल का जीता जागता उदाहरण है। गाड़ी के हर हिस्से को बारीकी से तैयार किया गया है, जिसमें कीमती हीरो को बेहद खूबसूरती से जड़ा गया है। इसकी हर झलक लोगों को मोहित कर देती है। इस गाड़ी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। दुबई की सड़कों पर इस चमचमाती गाड़ी को देखकर लोग हैरान रह गए और इसकी तस्वीरें और वीडियो अपने फोन में कैद करने लगे। इस गाड़ी के मालिक के बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन यह माना जा रहा है कि यह दुबई के किसी अमीर व्यक्ति की ही संपत्ति है, जो अनोखी और शाही चीजों के शौक के लिए जाने जाते हैं। इस रोल्स रॉयस को बनाने में महीनों का समय और बेहतरीन कारीगरी लगी है। हीरो का चुनाव और उन्हें गाड़ी में फिट करने का काम विशेषज्ञ ज्वेलर्स ने ही किया है। इसकी कुल लागत का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन यह निश्चित है कि यह लाखों करोड़ों डॉलर में होगी। इस गाड़ी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसकी वजह से इंटरनेट पर एक बहस छिड़ गई है। जहां कई लोग इस गाड़ी की खूबसूरती और डिजाइन की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे धन का अनावश्यक प्रदर्शन मान रहे हैं। दुबई हमेशा से ही अपनी लग्जरी और नवाचार के लिए जाना जाता है। यह हीरो से सजा रोल्स रॉयस भी इसी भावना का प्रतीक है। हीरो से जुड़ा यह रोल्स रॉयस सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि दुबई की चमकदार और भव्य जीवन शैली का प्रतीक है। चाहे इसे तारीफ मिले या आलोचना, यह गाड़ी लग्जरी की दुनिया में अपनी छाप छोड़ने में सफल रही है। दुबई ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह सपनों को हकीकत में बदलने में सबसे आगे है। अब सवाल ये है कि क्या यह रोल्स रॉयस और भी ऐसे नवाचारों को प्रेरित करेगा या फिर यह अपनी तरह का एक अनोखा उदाहरण बनकर रह जाएगा। समय ही इसका जवाब देगा। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।